जय हिंद साथियों, मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ मेजोरिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, भारतीय संसद में वोटिंग होती है जिस सिस्टम पे, तो बहुमत जुटाया जाता है। जैसे कि महाभियोग चलाया गया किसी पर या फिर कोई भी विधि लाई गई तो उस पर वोटिंग की गई, बहुमत जुटाया गया, तो उसको कितने आधारों पर किस प्रकार पर बांटा गया और कैसे वोटिंग होती है इसको थोड़ा समझते हैं। परीक्षा के अवश्य से महत्वपूर्ण है, एकदम जोश और मस्ती के साथ पढ़िएगा क्योंकि साथियों बादल को दिखलाना है, अब खुद को सामने लाना है। बारिश का सिर्फ एक मौसम है, अपना एक जमाना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी को पढ़ते हैं। पहला मेजोरिटी है साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत में क्या होता है साथियों, यदि उस दिन जिस दिन साधारण बहुमत को पारित किया जाता है, पहले थोड़ा ये जान लेंगे साधारण बहुमत से पारित क्या क्या किया जाता है। बहुत सारी चीजें पारित की जाती है, बहुत सारी विधियां बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब साधारण बहुमत के माध्यम से पारित किया जाता है। अब जिस दिन वोटिंग होती है, साधारण बहुमत के लिए वोटिंग करने के लिए सांसद लोग आए, तो उस दिन क्या होगा, जैसे मान लीजिए 200 लोग उपस्थित हुए। लोकसभा में 545 मेंबर है, उसमें से 200 लोग उस दिन उपस्थित हुए। ठीक, तो 200 लोग जुड़े नहीं, सबने मतदान किया। मान लीजिए उसमें से 180 लोगों ने मतदान किया। ठीक, अगर 180 लोगों ने मतदान किया तो यहां हमें कितने लोगों की संख्या को जुटाना होगा साधारण बहुमत को पारित कराने के लिए। तो जितने लोगों ने मतदान किया उनका 50% धन 1, इतना हमें जुटाना है, साधारण बहुमत आपका पारित हो जाएगा। अब कैसे इसको किया जाएगा, जैसे 180 लोगों ने वोट किया तो 180 का मतलब 180 का आप 2 से डिवाइडेशन करोगे, कितने आएंगे 90 में अगर एक जोड़ दोगे तो 91। अगर 91 लोगों ने उस दिन पक्ष में बहुमत कर दिया तो साधारण बहुमत पारित हो जाएगा। ठीक, अब साधारण बहुमत पारित करने को क्या करना होगा, इतने प्रतिशत आपको लाना होगा, तो आपका साधारण बहुमत पारित हो गया। बहुत महत्वपूर्ण था साथियों, परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, एक छोटा सा चीज छूट गया, इसमें थोड़ा और बता देता हूं। यहां तो जैसे मान लीजिए सम संख्या आ गई, ठीक, 180 एक सम संख्या है। मान लीजिए ऑड नंबर आ गया, इवन ऑड तो पढ़ा होगा आपने। ऑड नंबर मान लीजिए यहां पर 180 के जगह 179 लोगों ने ही अगर वोट दिया, ठीक, 180 नहीं 179 समझते हैं, तो 179 का अगर आप आधा करोगे तो क्या आएगा 89.5। अब ऐसे में इसको क्या समझेंगे, इसी को थोड़ा समझाता हूं। ठीक, तो जनरली क्या होता है कि 0.1 या 0.2 लिखा हो या 3 लिखा हो या 0.4 लिखा हो, तो अगर मान लीजिए 89.1 लिख दे, 89.2 लिख दे, 89.3 लिख दे या 89.5 लिख दे, तो नहीं 4 तक लिखना है। 4 अगर लिखता है तो ऐसे में क्या होगा, पुरानी वाली संख्या पे हम वापस आ जाएंगे, यानी अब हम मान लेंगे कि 89 लोगों ने ही वोट दिया। ठीक, अगर इससे ज्यादा लिख दे यानी 0.5 लिख दे, 0.6 लिख दे, 0.7 लिख दे, 0.9 लिख दे या 0.8 या 0.9 लिख दे, तो ऐसे में हम क्या समझेंगे कि आगे वाली संख्या को मानेंगे। यानी अगर 89.5 लिखा है तो हम क्या समझेंगे, अब यहां पर 90, तो यहां 90 आ जाएगा साथियों। अब 90 को ही यहां आधार मान लेंगे और 90 प्लस 1 यानी 91 लोग, यानी 50% प्लस 1, इतने लोगों ने अगर पक्ष में वोट दिया है तो साधारण बहुमत पारित हो जाएगा साथियों। थोड़ा साधारण बहुमत तो हो गया, चलिए अब हम थोड़ा प्रभावी बहुमत के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं साथियों। प्रभावी बहुमत में क्या होता है साथियों, जैसे अगर संसद के सत्र में जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही, अगर आप एक एग्जांपल लीजिए लोकसभा का, लोकसभा में कितने सदस्य हैं 545। अगर मान लीजिए कुछ सदस्य त्याग पत्र दे देते हैं या कुछ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, अकारण मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के लिए तो कोई कारण की आवश्यकता है नहीं, तो अगर मृत्यु हो गई और त्याग पत्र दे दिया या कुछ सदस्यों का निर्वाचन रद्द हो गया, या निर्वाचन भी रद्द होता है, निर्वाचन रद्द हो जाएगा तो भी आप सदस्य नहीं रह जाओगे,
ऐसी दशा में क्या होगा, कुछ पद रिक्त हो गए। तो पहले कितने पद थे, 545, उसमें से जो रिक्त हो गए हमें अब उन पदों को हटा देना है। तो क्या फॉर्मूला हुआ इसका, कुल पद माइनस रिक्तियां। तो रिक्तियां को हटा दोगे तो रिक्तियां, अगर मान लीजिए कुल पद क्या है 545 है और रिक्तियां मान लीजिए 7 हो गई, ठीक, 7 को ही मान लेते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, इसको माइनस कर लेते हैं, तो 538 व्यक्ति आ गए। अब 538 लोग आ गए, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले विभाजन करेंगे, ठीक। अब इसका विभाजन करेंगे साथियों, क्या आएगा, 2 दूना 4, 6 9, 269। अब इसी में एक को जोड़ लेंगे, जब आप एक को जोड़ लेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 270 मेंबर आ जाएंगे। यानी कि कुल 200, जिस दिन ये प्रभावी बहुमत के लिए वोटिंग हो रही है तो उस दिन 270 लोगों को कम से कम उपस्थित होना है और इतने लोगों को पक्ष में मतदान करना है। यानी 270 लोग पक्ष में यदि मतदान करेंगे, ऐसी दशा में प्रभावी बहुमत पारित हो जाएगा। अच्छा, प्रभावी बहुमत को हमने मान लीजिए पारित तो करा दिया, तो इससे होता क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जब लोकसभा या राज्यसभा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाना हो, ठीक, या विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति उपसभापति, इन कुल टोटल 8 पोस्ट के व्यक्ति को यदि हटाना हो तो उसके लिए हमें प्रभावी बहुमत का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब हम दूसरा अपने तीसरे और अंतिम बहुमत को समझ लेते हैं, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होगा साथियों, विशेष बहुमत को ही 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, विशेष बहुमत भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो हमको तीनों प्रकारों को समझना है साथियों। तो पहला प्रकार क्या है साथियों, पहले में यदि मान लीजिए संसद में उस दिन जिस दिन विशेष बहुमत का पहला प्रकार पारित किया जा रहा है, तो पारित किया क्यों जाता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर संसद को आर्टिकल 249 यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना होगा तो आर्टिकल 249 का प्रयोग होता है, और आर्टिकल 312 यानी अगर संसद को लगे कि राज्य या संघ शासित प्रदेश में एक नए सिविल अखिल भारतीय सेवा की जरूरत है, तो वो आर्टिकल 312 के तहत एक नए सिविल या एक नए अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत कर सकता है। अब अखिल भारतीय सेवा क्या होता है, जैसे IAS, IPS, तो ये इसको समझिएगा, ये सब अखिल भारतीय नौकरी है। तो जैसे जहां आपको चयन होकर जाना है। अब थोड़ा समझते हैं विशेष बहुमत के पहले वाले प्रकार को। तो पहले वाले प्रकार में क्या होता है साथियों, जैसे उस दिन जिस दिन ये इस पहले वाले प्रकार को पारित किया गया, तो मान लीजिए उस दिन कुल कितने लोग उपस्थित कर दें, आप खुद ही समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए उस दिन कुल 300 लोग उपस्थित हुए, ठीक, और कुल 180 लोगों ने वोट दिया। तो जितने लोग वोट दिए हमारे लिए वही बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी उपस्थित तो चाहे जितने लोग हो। तो 180 लोगों ने वोट दिया, तो इसका 2/3 जितना लोग आएगा, अगर उतना लोग पक्ष में वोट करता है तो वो विधेयक पारित हो जाएगा, यानी विशेष बहुमत पारित हो जाएगा पहला वाला। तो कितने आएंगे कम से कम, यहाँ 3 × 60 = 120 लोग, 120 सांसद लोग अगर पक्ष में मतदान करते हैं तो यहाँ पहला वाला पारित हो जाएगा और संसद इन सब विषयों पर एक्शन लेगी, ठीक। आगे समझते हैं दूसरा वाला विशेष बहुमत का दूसरा भाग, जो आपके लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या कहते हैं साथियों, विशेष बहुमत का दूसरा भाग ही है जिसमें जज के महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है। यानी जज साहब को हटाने का जो तरीका है महाभियोग, उसको दूसरे विशेष बहुमत के दूसरे वाले पार्ट से किया जाता है। इसमें कैसे क्या
सिस्टम है थोड़ा समझते हैं। तो जब जैसे पूरे जितने संख्या है, ठीक, सपोज कीजिए सपोज क्या करना है, लोकसभा में 545 लोग हैं, तो उस दिन जिस दिन ये वोटिंग की जाएगी, कितनी, जिस दिन वोटिंग की जाए उस दिन पूरी संख्या 545 का आधा करके, पहले 545 का जब आप आधा करेंगे साथियों तो कितना आएगा, 272 दशमलव समथिंग इज इक्वल टू 273। यहां 273 आ जाता है साथियों। तो 273 लोग कम से कम जो उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं, इतने लोग होने चाहिए या इससे अधिक होने चाहिए। अगर इससे कम होते हैं तो जज साहब नहीं हटेंगे, महाभियोग नहीं होगा। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए क्या होता है कि कुल 300 लोगों ने अगर मतदान किया, ठीक, तो इनका 2/3 मान लीजिए आपने ले लिया, तो कितना आया, 100 गुणे 2 यानी कुल 200 आया। तो 2/3 इनका क्या है, 200, यानी ये अगर 200 लोग पक्ष में मतदान किए हैं तो क्या यह विधेयक पारित होगा, नहीं पारित होगा, जज साहब का महाभियोग नहीं होगा। हाँ, अगर कुल 450 लोग उस दिन वोट करते हैं, ठीक, और वोटिंग में अगर वोटिंग हुई 202/3 की, ठीक, वोटिंग में 15 45 15 दूना 30 यानी कुल 300 लोगों ने पक्ष में मतदान कर दिया। अब आप देखिए 300 लोग अगर पक्ष में मतदान कर रहे हैं तो ये संख्या 273 से बड़ी है कि नहीं है। इसका मतलब जब ये संख्या 273 से बड़ी है तो ऐसी दशा में क्या होगा, जज साहब का महाभियोग हो जाएगा। अब जज साहब हट जाएंगे। अब हम विशेष बहुमत के तीसरे और महत्वपूर्ण भाग को और उसको कायदे से समझ लेते हैं। उसमें क्या है साथियों, उसमें जब राष्ट्रपति का महाभियोग होता है तो हम तीसरे भाग का प्रयोग करते हैं। यानी जो तीसरा वाला भाग है उसका प्रयोग कब होगा, जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलेगा। तो इसमें क्या है साथियों, इसमें लोकसभा के पूरे सदस्य जितने हैं 545, ठीक, इनका 2/3, पूरा इनका 2/3, मतलब यहाँ आधा वाधा नहीं करना है, इनका पूरा टोटल 2/3 आप लीजिए, ठीक। तो इनका 2/3 ये कर देते हैं, 3 एकड़ 3 बचे 2, 3 8 24, ठीक, अब 24 हो गया, 3 एकड़ 3 दशमलव 3 मान लीजिए 3 छक्का 18। अब इसका 2 से गुणा कीजिए, 12 2 एकड़ 2 यानी 3, 8 दूना 16, 2 एकड़ 2 1 3, 363 यानी 363 लोग उस दिन उपस्थित, कम से कम इतने लोग उपस्थित हों और इतने लोग अगर पक्ष में मतदान करते हैं तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाएगा, राष्ट्रपति साहब भी हट जाएंगे। तो चलिए, आज आपने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ ली साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मस्ती के साथ पढ़िए साथी। आपके आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद साथी, जय।